जैसे हम कुंडलियों में देखते हैं, अमूमन हमें देखने को मिलता है कि किसी पे ढैया है, किसी पे साढ़े आ गई शनि की। तो ये कैसे उसको हम लोग देखें? अगर किसी पे ढैया आ गई तो क्या वो बिल्कुल बर्बाद हो जाएगा? नहीं, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, सबको समझना चाहिए ये। क्योंकि लोगों को मैंने अमूमन देखा है, घबरा जाते हैं कि नहीं, नहीं बहुत ढैया आ गई हमारे पास, साथी आ गई, परिस्थिति आ गई शनि हमारे पास, पंक्ति आ गई। शनि की लेकिन पनौती आ आपको गई। बताऊँ मैं, शनि देव ऐसे हैं जो सबसे प्यारे हैं। पूछिए क्यों? क्योंकि शनि देव ही ऐसे देवता हैं जो सफलता के उच्च शिखर पे ले जाते हैं। जैसे आप एक ध्यान दीजिएगा, एक सिपाही की भर्ती थी, छोटा सा ट्रेनिंग करके वो सिपाही बन जाता है। खाकी पहना, वो बन गया सिपाही और वसूली चालू करता है। एक आईपीएस बनता है तो उससे बहुत कड़ी ट्रेनिंग के बाद, बड़ी परीक्षाओं के बाद, कई लाख लड़कों को पार करके फिर वो एक आईपीएस बनता है, आईएएस बनता है, राइट? उसी में से एक उसके ऊपर भी होता है कौन? ब्लैक कट कमांडो, एसपीजी होते हैं। उसकी कितनी तगड़ी ट्रेनिंग होती है। उस 4 साल की नौकरी करते हैं लेकिन पूरी ज़िंदगी का पानी उनका निकाल देते हैं, इतनी कड़ी ट्रेनिंग देते हैं। तो शनिदेव जिसकी लाइफ़ में आते हैं ना, तो बहुत कड़ी ट्रेनिंग देते हैं, बहुत कड़ी परीक्षाएँ लेते हैं। जो उस परीक्षाओं में पास हो जाता है, वही अडानी बनता है, वही अंबानी बनता है, वही अमिताभ बच्चन बनता है, वही गोविंदा बनता है और बड़ा सेलिब्रिटी वही बनता है, बड़ा पैसा वाला वही बनता है। लेकिन उसको संघर्ष करना पड़ेगा, बस लोग इसी संघर्ष से घबरा जाते हैं, एक तो ये बात हुई। दूसरी बात, शनि से दूसरा चीज़ क्यों घबराते हैं लोग? आप देखेंगे कि जो भी शनि के साढ़े साती ढैया हम बोलते हैं मैं परेशान हूँ, बहुत मैं बर्बाद हो गया, सड़क पर आके आप देखिए उसके बैकग्राउंड में चेक करेंगे ना, बड़ा गड़बड़ आदमी होगा वो। या तो किसी का झोल-झाल वाला आदमी होगा, किसी का मारने-खाने वाला आदमी होगा, किसी को लूटने-पाटने वाला आदमी होगा या चोरी-चुगली करने वाला आदमी होगा, किसी का घर बिगाड़ने वाला होगा, किसी की बहन-बेटी को छेड़ने वाला, उसके उसकी इज़्ज़त को बर्बाद करने वाला। ऐसे लोग को शनि वो कहते हैं, आओ बेटा तुम्हारा हमारे अब आ गए हमारे चंगुल में। अब तुम हमारे घेरे में आ गए हो। और उस घेरे में आते ही जो है फिर क्या होता है कि उसका उल्टी गिनती चालू होती है। फिर कहता मैं बड़ा परेशान हूँ। देखिए नोटबंदी में वही परेशान हुआ जो नंबर 2 का पैसा कमाता था। ईमानदार आदमी कभी परेशान नहीं। उसी तरह शनि के साढ़े साती में वही परेशान धन होता है। विदा अमी अमी ईमानदार आदमी के पास पैसा ही नहीं तो ऑपरेशन कैसे होता हो? नहीं, ईमानदार देखिए चीज़ आपको बता दूँ, आपने कहा तभी मैं बता दूँ, कि हर पैसा वाला आदमी ईमानदार होता है। चोरी कहाँ थोड़ा बहुत करता है, मैं वो भी बता दे रहा हूँ। टैक्स वैक्स से चोरी कर लेता है, वो उतना गलत नहीं है। लेकिन आप किसी का हक मार लें, किसी की ज़मीन हड़प लें, किसी की बहन-बेटी को हड़प लें, किसी के घर को बर्बाद कर दें, वो गलत होता है। उसी को सज़ा शनि दे देते हैं क्योंकि वो जज सारे ग्रहों में उनको जज की संज्ञा दी गई है और जज कभी किसी को बख्शता नहीं है। जज के सामने आप कुछ भी गलत करेंगे और नहीं भी करेंगे ना, वो अपने पूरा मुखबिरों से, पूरा अपने पुलिस महकमा से लगवा करके जैसे उठाता है, उसी तरह शनि उसको उठाता है और ऐसा पटक-पटक के मारता है, कहता है कि बेटा तुम भी देखो और दुनिया भी देखे कि तुम जितने कुकर्म किए हो, उसका सज़ा मिला। तो लोग क्या कहते हैं शनि बड़ा परेशान कर रहा है। शनि परेशान नहीं कर रहा हो। मैंने अपने शनि की शनि के साढ़े साती ढैया में मैंने बहुत पैसे कमाए। शनि के साढ़े साती ढैया में मैं कितनी कंट्री घुमा मैं। अगर आप सही सोच से और सही जानकारी से कहा अच्छा लोगों को जानकारी भी नहीं है। यहाँ एक बात मैं और कहना चाहूँगा कि जानकारी नहीं लोगों को पहले पता हो कि जज का टाइम है, तो हम गलत करेंगे ही नहीं। गलत नहीं करने से सज़ा भी नहीं मिले। मुझे पता था, मैंने ज़िंदगी को आचरण से रखा मैंने। हुँ, मैं हुँ। भटका नहीं कभी। मतलब ज्ञान होना ज़रूरी है कुंडली के विषय में। जानकारी होना ज़रूरी है। हाँ, जानकारी, ज्ञान होना ज़रूरी है कि हमें कैसे जीवन जीना है। जीना चाहिए और उसमें ज्योतिष का इनपुट ले लेगा ना तो मेरा भरोसा है कि उसको कभी कष्ट नहीं होगा। ये मेरा मानना है।